तो पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए इस बार, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शुरुआत में कर्नल टीपी त्यागी आपसे ही करूंगा। ये पाकिस्तान जो है सर, अपनी आदत से बाज आने का नाम नहीं लेता। जब भी वो देखता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, जब भी वो देखता है कि कश्मीर सुर्खियों में अच्छे कारणों से है, वो ऐसी हरकत जो है करता ही रहता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। अब इस बार जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, ऐसे में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। मैं पहले एक शेर से शुरू करता हूँ। जी सर। लोग अपनी कमियों को छुपाने में ही खुल जाते हैं, ऐब करने का हुनर सबको कहाँ आता है। ये ऐब करने का हुनर पाकिस्तान के पास है और लोहे को लोहा ही काटता है। लिहाजा हमें इसी तरकीब से जवाब देना होगा। मेरा ओपनिंग सिद्धांत ये कहना चाहता हूं कि बजाय एन ब्लॉक रिएक्शन के पीस मील रिएक्शन देना चाहिए। पीस मील क्यों? 2023 में आपने बताया 2 बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। एक उल्लंघन में हमारे एक बीएसएफ का पर्सनल भी मारा गया रामगढ़ सेक्टर में, जी। और अब 2024 में भी उसने 2 बार हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सर आ रही है। हाँ, ये बीच में बोल रहे हैं जनरल माथुर सर। सर प्लीज अपना फोन रखिए। जी जी जी। 2024 में भी 2 बार उसने उल्लंघन किया सीज फायर का। 4 बार उल्लंघन हो गया। हम क्या जवाब तब देंगे जब 10 बार उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल में क्या इजराइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया, क्या उसने 1 महीने सोचा था? यानी कि सिर्फ इतना सा बदलाव पॉलिसी में चाहिए कि जैसे ही उसकी तरफ से कोई बदतमीजी हो, तुरंत उसका जवाब दिया जाए, वरना उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं। हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि हम हिंदुस्तान के अंदर थिएटर कमांड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों को एक जगह मिला दिया जाए, इनका एक कमांडर हो, ताकि रिएक्शन टाइम 0 हो जाए या मिनिमम हो जाए और हम इफेक्टिवली तुरंत एक्शन ले सके। क्यों भाई, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं? वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, यानी कि चाहे बीएसओ, बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, ये सब तो कहते हैं हम तो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, और जो फौज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है। और जो वहां के पुलिस के सिपाही हैं, जो अक्सर कभी कभी गलत काम में भी शामिल पाए गए हैं, वो जे&के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। और ये लोग ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं। कई कई दिन ज्वाइंट ऑपरेशन चलती है, होता कुछ नहीं है। अगर ये तीनों के तीनों एक सिंगुलर कमांडर के अंडर में होते, यानी कि बजाय जॉइंट के यूनिफाइड कमांड रही होती, तो फिर रिएक्शन टाइम 0 हो जाता, कम हो जाता। अब इस वाले एक्शन में भी हमारा बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। अब जख्मी तो हम कह देते हैं, जख्मी का मतलब कोई वो डंडे से जख्मी तो हुआ नहीं, गोली लगी होगी। और गोली लगे हुए लोग अक्सर कुछ दिनों के पश्चात शहीद हो जाते हैं। ये ऐसा अब तक पहले भी होता रहा है। यानी कि एक बीएसएफ का जवान पहले शहीद हो गया, एक दूसरा शहीद हो गया, हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये था कि एन ब्लॉक एक्शन के बजाय पीसमील एक्शन हो, दूसरा यूनिफाइड कमांड हो, ठीक है सर। और तीसरा एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, और वो ये कि जे&के एक अलग तरह की स्टेट है। यहाँ पे आतंकवाद सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अलावा, और यहाँ पे आधे से ज्यादा हमारी फौज तैनात है। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक फौजी होना चाहिए सर। फौजी इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सिविलियन को इस बात का आइडिया नहीं होता कि 24 घंटे ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो, तब आदमी कैसे बिहेव करता है। बिल्कुल, ये आपका आर्मी एक्सपीरियंस जो है वो इस बात की वकालत कर रहा है। मैं समझ रहा हूं सर आपकी इस बात को। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर भी लगातार बने हुए हैं। माथुर सर, क्या इस सीज फायर वॉल्यूशन को आप एक बौखलाहट के तौर पर देखते हैं? क्योंकि 18 सितंबर से पहले चरण के चुनाव होने हैं, और पाकिस्तान की ये मंशा विश्व पटल पर हमेशा से जग जाहिर रही है कि जम्मू कश्मीर में
जमहूरियत हो, चुनाव हो, ये पाकिस्तान को जो है हजम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो चीज पाकिस्तान के आतंकी नहीं अब कर पा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में खलल नहीं डाल पा रहे हैं, वो अब सेना चाह रही है करना इस तरीके के सीज फायर वॉयलेशंस के साथ। अगर मैं ये कह रहा हूं तो कुछ गलत कह रहा हूं? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है जी चंदन सर, मेरी आपको? जी सर आवाज आ रही है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, देखिए ये पाकिस्तानी सेना ने जो इसका सीज फायर वायलेशन किया है, अब सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है और आपके दर्शकों को समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं चाहता कि भारतवर्ष में इलेक्शंस पूरे हो जाएं बिना किसी हादसे के। पहली बात ये है। तो ये जो वायलेशंस तो आप स्पोरेडिक देख रहे हैं इधर या लाइन ऑफ कंट्रोल में या और ऊपर, ये इसलिए होते हैं कि वो इन सीज फायरिंग के कवर में इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम दे सके, ताकि उनके लोग भारत में आकर के और यहाँ पर हालत को बिगाड़ने का काम करें। आप ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी मशीनरी, पूरी सरकार इस प्रकार के टेररिस्ट को तैयार करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनका इंडोक्ट्रिनेशन करने में, उनका इन्फिल्ट्रेशन करवाने में, उनकी लॉजिस्टिक्स का देखभाल करने में लगे हुए हैं, पूरी आईएसआई। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो ये मानता है कि कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा इशू है, और अगर उनको यहाँ पर कुछ करना है तो ये जो आतंकवादी संगठन है ये उनकी सेना का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो वहां की सेना और उनकी आईएसआई वो इनके ऊपर पैसा खर्चने में और इनको ट्रेनिंग देने में बिल्कुल नहीं झिझकती है। आप देखेंगे किस प्रकार से उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन कैंप चल रहे हैं। आईएसआई उनके लोगों को रिक्रूटमेंट में मदद कर रही है, रिक्रूट करने के बाद उनको ट्रेनिंग मुहैया करा रही है, बढ़िया से बढ़िया हथियार दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जो अटैक्स हुए हैं खास करके जम्मू में, उन इलाकों में, तो जिस प्रकार की ट्रेनिंग का मुजाहिरा वहां के आतंकवादियों ने किया है, उससे साफ लगता है कि न केवल वो ट्रेंड हैं बल्कि उनमें से शायद खुद पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। हमको ये बात अच्छे से समझनी होगी, पाकिस्तान का रियल एजेंडा क्या है। चंदन, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब या कुछ और नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है किसी भी तरीके से भारत को कमजोर करना, और वही कमजोर करने के लिए उन्होंने वो स्ट्रेटजी ऑफ, ये 50 बार हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका मकसद यही है कि वो भारतवर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि भारत की प्रगति से, चंदन, भारत की तरक्की से, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की साख जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान की आवाम पर असर हो रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की आवाम आवाज लगा रही है कि भारत आगे जा रहा है, हम पिछड़ रहे हैं। भारत में आटा 20 रुपए किलो है, यहाँ 300 रुपए। और वो बौखलाहट नजर आ रही है, वो बौखलाहट नजर आ रही है। सर कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये सीज फायर हो रहा है तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने याद आ रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि जो सशस्त्र बल हैं वो हमेशा हर परिस्थिति